प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्याय 14 एक एकांकी है अमर शहीद पढ़ेंगे। इसमें हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं सागरमल गोपा, उसने किस प्रकार जेल में यातनाएं सहते हुए अपना बलिदान दिया, इसके बारे में पढ़ेंगे। एकांकीकार है लक्ष्मी नारायण रंगा। सबसे पहले इनका परिचय लेते हैं। इनका जन्म 4 फरवरी 1934 को बीकानेर में हुआ। डूंगर कॉलेज बीकानेर से इन्होंने स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त कर ली और भाषा विभाग जयपुर में मुख्य अनुवादक के रूप में ये कार्यरत रहे। बचपन से ही नाटकों की तरफ इनका रुझान था, इसलिए नाटक लेखन, निर्देशन और अभिनय में इन्होंने सक्रिय भागीदारी निभाई है। हिंदी और राजस्थानी दोनों ही भाषाओं में इन्होंने साहित्य सृजन किया है। नाटक और एकांकी मुख्यतः ऐतिहासिक है, सामाजिक और समसामयिक विषयों पर आधारित है। इनके द्वारा रचित जो नाटक है एकांकी हैं, ये अभिनय और रंगमंच की दृष्टि से बेहद सफल भी रहे हैं। सन 2006 में राजस्थानी भाषा में रचित पूर्णम मिदम ये रंग नाटक है, इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। टूटती नालंदाए, रक्त बीज, तोड़ दो ये जंजीरें, ये एक घर अपना, ये नाटक और एकांकी संग्रह है। दहेज का दान, हम नहीं बेचेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, कहानी संग्रह है। हरिया सुबटिया राजस्थानी भाषा में कविता संग्रह है। टमरकटू ये राजस्थानी भाषा में ही बाल कहानियों का संग्रह है। पाठ परिचय में हम देखते हैं कि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन की प्रेरणा स्रोत वीर शिरोमणि सागरमल गोपा द्वारा मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए किस प्रकार अपने प्राण न्यौछावर किए, इसकी यशोगाथा इस एकांकी में प्रस्तुत की गई है। सागरमल गोपा ने जैसलमेर राज्य के स्वेच्छाचारी शासन, अत्याचारी एवं निरंकुश सामंतशाही के विरुद्ध जब क्रांति का बिगुल बजाया तो इन्हें किस प्रकार बंदी बना लिया गया, वहाँ बंदी गृह में अमानवीय यातनाएं दी गई और किस प्रकार से इन्होंने कभी भी उनके सामने नहीं झुकते हुए माफ़ी नामे पर दस्तखत करने से मना कर दिया था। 3 अप्रैल 1946 को जेल में इन्हें जिंदा जला दिया गया था। ये सब बातें इस एकांकी में हम पढ़ेंगे और इनकी शहादत के कारण फिर हमारे इस स्वतंत्रता आंदोलन में एक नई जान आ गई थी। हमें किस प्रकार से एक नए उत्साह के साथ इस स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग लेने की प्रेरणा इनके बलिदान से मिली थी, वो इसमें पढ़ेंगे। वास्तव में अमर शहीद ये एक सफल एकांकी है। संवाद योजना भी औजपूर्ण भाषा शैली में है, इससे पाठकों को यह अपनी ओर आकर्षित करता है। अब हम चैप्टर शुरू करते हैं। अमर शहीद। सबसे पहले पात्रों का परिचय। सागरमल गोपा ये 46 वर्ष के स्वतंत्रता सेनानी हैं। धोती कुर्ता पहने हुए, हाथ में हथकड़ियाँ लगी हुई है, पाँव में दोहरी भेड़िया हैं। गुमान सिंह रावलोत ये पुलिस अधीक्षक है। जेलर कर्णीदान ये जैसलमेर जेल के इंचार्ज हैं। बिरबल, मुनका सोहेल, अहमद कलर ये सिपाहियों के नाम हैं। 3 अप्रैल 1946 दोपहर का समय है। जो पर्दा उड़ता है
तो जेल की कोठरी के आंतरिक भाग को दिखाया जाता है। सामने की दीवार में लोहे का दरवाजा है, लेकिन वो खुला है। रंगमंच के बीच सागरमल गोपा बैठे हुए हैं, हाथ पीछे करके उल्टी हथकड़ी उनके लगाई हुई है। पाँव में भारी बेड़ियों के कारण उनके पाँव में घाव भी पड़ गए हैं, उनसे खून बह रहा है। सागरमल गोपा ने धोती कुर्ता पहन रखा है जो मैले और कुचैले हैं। बेंतों से, चाबुकों से बार बार पीटने के कारण कपड़े भी उनके जगह जगह से फट गए हैं और उन पर खून के दाग भी लगे हुए हैं। सागर के चेहरे पर गहरी वेदना का चिह्न है, क्योंकि बहुत पीड़ित थे, उन्हें कष्ट दिया जा रहा था। वह हिलता है तो दर्द से हल्की चीख निकल आती है। दांत भींचकर दर्द को दबाने की कोशिश भी वो करता है, पर नीचे के अंगों में मिर्ची की लुगदी चढ़ाई होने के कारण थोड़ा सा भी जैसे ही वह हिलता है, तेज चीख बरबस निकल ही जाती है। पीछे के दरवाजे से गुमान सिंह जी रावलोत है, खूनी भेड़िए की तरह उनकी नज़र है। मुस्कान उनके मुख पर हमें दिखाई देती है। वे खड़े नजर आते हैं। सागर चीख करके कहता है, नहीं नहीं नहीं, यह पीड़ा, यह अपमान, यह आग सब नहीं सही जाती है। गुमान सिंह कहते हैं हंस करके, नहीं सही जाती है तो महारावल जवार सिंह जी माफ़ी मांग लो। सागर कहता है, माफ़ी? किस बात की माफ़ी? कौन से अपराध के लिए माफ़ी? तो गुमान सिंह कह रहा है, सागर अगर एक अपराध हो तो बताओ। राजद्रोह करके तुमने तो जैसलमेर की नाक ही कटवा दी है। राष्ट्र प्रेम करके, सागर उत्तर दे रहा है कि राष्ट्र प्रेम करके नाक ऊंची करवा दी गुमान सिंह, सारे देश में और सारी दुनिया में। गुमान सिंह कहता है, लानत है तेरी इस नाक पर। महारावल की जगह यदि मैं होता तो राजद्रोह में तेरी बोटी बोटी ही नुचवा देता। सागर पर क्यों? गुमान कहता है, इसलिए कि तुमने अन्नदाता के साथ गद्दारी की है। तुमने जैसलमेर राज्य का गुंडा शासन और रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ये दो पुस्तकें हैं जो सागरमल गोपा ने लिखी थी। उनके लिए बता रहा है कि किताबें तुमने लिखी। महारावल को डाकू, खूनी, हिंसक और आतताइयों, आक्रमणकारियों का रक्षक कहा है। इस राज्य को जंगल राज्य कह दिया है। सागर कहते हैं, अपने कलेजे पर हाथ रखकर सोच गुमान सिंह, क्या मैंने यह गलत कहा? गुमान सिंह कहता, बिल्कुल गलत। अरे नमक हराम, तेरी पीढ़ियों ने जिस भाटी महारावल का नमक खाया है, तूने उसी थाली में छेद किया। गद्दार। सागर गुस्से से कहता है, गद्दार मैं नहीं, गद्दार तुम हो और तुम्हारी महारावल दोनों हो, जो अंग्रेजों की छत्र छाया पाने के लिए मातृभूमि के साथ गद्दारी कर रहे हो। जनता को डंडे और अंधे कानून से दबाते हो। मैंने जो भी किया जनता के हित में किया। अब गुमान सिंह गुस्से से कहता है, झूठे, क्या तुमने राज्य की जनता को नहीं उकसाया? क्या तुम लोगों ने ताजियों का झगड़ा नहीं भड़काया? क्या तुम लोगों ने दर्जी सत्याग्रह नहीं कराया? क्या तुमने हड़तालें और भूख हड़तालें नहीं कराई? क्या तुमने क्रांतिकारी कविताएं नहीं लिखी? क्या तुमने जैसलमेर के किले पर तिरंगा झंडा लहराने की घोषणा नहीं की? क्या तुम लोगों ने नहीं कहा कि महारावल को नजराना भेंट नहीं करेंगे? क्या तुम लोगों ने संकल्प नहीं लिया कि महारावल के सामने सिर नहीं झुकाएंगे? बोल बोल, तुम लोगों ने ये सब किया या नहीं किया? सागरमल कहता है, किया किया किया, 100 बार किया और 1000 बार भी करूंगा। मेरे जीवन का ध्येय ही है जैसलमेर की प्रजा को जागृत कर सामंती अत्याचारों को नष्ट करना। इसके लिए मैं प्राणों की बाजी तक लगा देना चाहता हूँ। अब गुमान सिंह गुस्से से कहता है, और तेरे जैसे पीवने सपोलिए को तो मैं पाँव से कुचल देना चाहता हूँ। ये पीवना सर्फ एक रेगिस्तानी स्थानों पर मिलते हैं और ये जैसे ही रात्रि को लोग सोते हैं, ये उनके पास आकर के बैठ जाता है। बिल्कुल
नासिका के पास आके बैठता है और जैसे जैसे व्यक्ति सोता हुआ श्वास लेता है, ये धीरे धीरे विष छोड़ता रहता है और वो विषैली गैस है, वायु है, वो मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाती है और वो जो सोता हुआ व्यक्ति था, सो रहा था, वह सोता हुआ ही रह जाता है, अर्थात उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे सर्प का नाम है पीवना, क्योंकि वो व्यक्ति को पी जाता है, अपनी विषैली गैस छोड़ करके व्यक्ति को मार देता है। सागरमल कहता है, गुमान सिंह, तुम्हारे डायर और डायर मेरी आवाज़ नहीं दबा नहीं सकते हैं। तुम्हारा महारावल और सामंत मंडल मेरी आवाज़ से हिल उठेगा। मेरी आवाज़ में वो आग है जो तुम्हारी राक्षसी सामंती व्यवस्था को शमशान बना देगी, तुम्हारी मौत का पैगाम बन जाएगी। मेरी सांसों की एक फूंक से तुम्हारा जुर्म का राज्य ताश के महल की तरह ढह जाएगा। गुमान सिंह इतना सुनने के बाद चीख करके कहने लगता है, ओह चुप कर कमीने, यह सामंती व्यवस्था तो शमशान बनेगी या नहीं? मेरी मौत का पैगाम आएगा या नहीं, पर तेरी मौत मेरे सिर पर अवश्य मंडरा रही है। ठहर, अभी बताता हूँ। जोर से बीरबल, मुनका सोहेल, अहमद कलर, इन सिपाहियों को वह बुलाता है आवाज़ दे करके, और बाहर से तीनों की आवाज़ एक साथ आती है, हुक्म रावलोच जी। गुमान सिंह कहता है, सिपाहियों से कह दो कि इस आज़ादी के कुत्ते को थप्पड़े, लाते, घूंसे, लाठी और बूटों की ठोकरें मारे, मार मार कर इसका कचूमर निकाल दो। बीरबल बाहर से कहता है, चलो सिपाहियों, निकाल लो अपने हाथ पाँव के वट। सिपाही आते हैं, कोई थप्पड़ मारता है, कोई बूट से अपने पैर के जूतों से ठोकर मारता है, कोई पीठ पर घुसा मारता है, कोई लाठी मारता है। सागर हाय हाय करता है। थोड़ी देर यह मारपीट चलती है, फिर वे सागरमल को जमीन पर गिरा देते हैं। उसके पाँव पर सिपाही खड़े हो जाते हैं, वह जोर से चीखता है। गुमान सिंह व सिपाही जोर से हंसते हैं। सागरमल तड़प करके बेहोश हो जाता है। गुमान सिंह कहता है, फेंक दो इस जिंदा लाश को। सिपाही बेहोश सागरमल को घसीटकर रंगमंच के एक तरफ डाल देते हैं। इसी समय जेलर दरवाजे में से आता है, वह सागर की ओर ध्यान से देखता है। गुमान सिंह कहते हैं, अभी मरा नहीं है जेलर साहब, अभी तो इसे तड़प तड़प कर मरना है, वो सजा दूंगा की है। तो जेलर बीच में बात काट कर कहते हैं, वो तो ठीक है गुमान सिंह जी, पर सभी को एक ही लाठी से नहीं हका जा सकता। ये स्वतंत्रता के दीवाने अपना सिर कटा लेंगे पर झुकाएंगे नहीं। इनसे तो नीति से काम लेना चाहिए, ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे, इनको भी नुकसान नहीं हो और हमारा काम भी हो जाए। गुमान सिंह कहते हैं असमंजस में, आपकी बात समझा नहीं। तो जेलर कहते हैं, कोई बात नहीं, समय आने पर मैं तुम्हें समझा दूंगा। अब आप जाइए, मुझे सागर को होश में लाकर जरूरी बात करनी है। गुमान सिंह जाते जाते कहते हैं कि मेरी ज़रूरत पड़े तो बुला लेना। जेलर कहते हैं जरूर। और हाँ, गुमान सिंह जाते जाते रुक जाता है, थोड़ा ठंडा पानी भिजवा दीजिए। गुमान सिंह जाते हुए कहता है ठीक है। जेलर सागरमल की हथकड़ी खोल करके उसे सीधा करता है, उसकी नब्ज देखता है। एक सिपाही गिलास और लोटे में पानी लाता है। जेलर सागरमल के मुंह पर 2-3 बार पानी की छींटे देता है और धीरे धीरे करहाता हुआ सागरमल अब होश में आता है। जेलर उसे सहारा देकर के बैठाते हैं, पानी भी पिलाते हैं। जेलर साहब सहानुभूति से पूछते हैं, सागरमल, सागर? तो कहराते हुए वो कहता है, जी। जेलर साहब बोलते हैं, सागर, अपने पर, अपनी इस जान पर रहम खा, तेरी यह हालत मुझसे देखी नहीं जाती। ओह, क्या दशा हो गई है तेरी। सागरमल कहते हैं, धन्यवाद जेलर साहब,
पर स्वतंत्रता के दीवानों को सहानुभूति की भीख नहीं चाहिए। सागरमल पहचान जाते हैं कि ये सहानुभूति का नाटक कर रहे हैं मेरे सामने। जेलर कहते हैं तो तुम क्या चाहते हो? सागर दुख भरी मुस्कान से, हमें चाहिए स्वतंत्रता, सिर्फ स्वतंत्रता। जेलर साहब बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, कहने लगते हैं वही तो मैं कहता हूं, तुम स्वतंत्र हो सकते हो, मैं तुम्हें स्वतंत्र करा सकता हूं। सागरमल उसकी बात समझ जाते हैं, कहते हैं मुझे मेरी स्वतंत्रता नहीं, भारत माता की स्वतंत्रता चाहिए। जेलर साहब कहते हैं तेरी भारत माता तो स्वतंत्र हो या नहीं, पर तेरी सांसों का सूर्य जरूर अस्त हो जाएगा। सागरमल अब उठने का प्रयास करता है। जेलर साहब सहारा देकर उसे खड़ा करते हैं। अब सागर बोलता है इस स्वतंत्रता के लिए प्राणों के हजारों सूर्य भी अस्त करने पड़े तो मैं हर जीवन में ऐसा करने को तैयार हूं। जेलर साहब कहते हैं पर सागर जरा सोच, अगर यह स्वतंत्रता मिल भी गई तो तुझे क्या मिल जाएगा? तेरा घर, तेरा परिवार। सागर कहते हैं हल्की हंसी के साथ, स्वतंत्रता के दीवाने संसार से कुछ लेने की नहीं, संसार को कुछ देने की तमन्ना रखते हैं जेलर साहब। वे अपने जीवन की सांसों के मोतियों से अपना घर नहीं, संसार को सजाते हैं। जेलर साहब कहते हैं वो तो ठीक है सागर, पर मान लो तुमने जीवन भर संघर्ष किया और फिर भी स्वतंत्रता नहीं मिली तो सागर कहता है तो क्या हो जाएगा? हम तो ये मानकर चलते हैं कि स्वतंत्रता का संग्राम एक लंबा सफर है, हम तो बस प्राणों की मशाल जलाकर उस पर चलना जानते हैं। कितना चल पाएंगे, कितना बढ़ पाएंगे, ये कौन जानता है? जेलर साहब कहते हैं और चलते चलते जिंदगी के कदम थम गए तो? सागर कहता है तो ये मसाल हम किसी और के हाथों में सौंपकर मौत की गोद में सिर रख करके आराम से सो जाएंगे। जेलर साहब कहते हैं पर सागर, जब तक जान है तब तक जहान है, जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक ये संसार है। क्या तुझे विश्वास है कि इन तेज तूफानों में तुम्हारी ये मशाल जलती रह सकेगी? जो मशाल तुमने स्वतंत्रता के लिए जलाई है, क्या वह जलती रहेगी? सागर कहता है वह मशाल ही क्या जेलर साहब, जो तूफानों में बुझ जाए। फिर भी अगर यह मशाल बुझने लगी तो हजारों दूसरी मशालें प्रज्वलित करके बुझेगी। हर मशाल को एक ना एक दिन बुझना ही पड़ता है, चाहे जल्दी या फिर देर से। फिर बुझने से हमें क्या डर? जेलर साहब कहते हैं पर सागर, उस स्वतंत्रता से क्या फायदा जो मौत के बाद मिले? सागर बीच में उनकी बात काट करके कहता है कि स्वतंत्रता सेनानी आम का भाग लगाता है। जेलर साहब, वह जानता है इस आम का अमृत उसे नहीं मिलेगा। वह अपने प्राण बोकर खून पसीने से उसे सींचकर अमृत फल आने वाली पीढ़ियों के लिए उगाता है। स्वतंत्रता संग्राम की भी इसी भावना से लड़ा जा रहा है। भागीरथ गंगा खुद के लिए नहीं लाया था, युगों युगों तक लोग उस भगीरथी से अपने तन मन की प्यास बुझाते रहेंगे। जेलर साहब कहते हैं गंगा लाने पर भगीरथ का नाम तो अमर हो गया, पर तेरा नाम इस अंधेरी कालकोठ में घुट घुट कर मिट जाएगा। सागरमल कहते हैं कि नींव का पत्थर कब कहता है जेलर साहब कि मेरी कहानी बने? उस पर खड़ा भवन ही उसकी जीवंत कहानी होता है। अंधेरे में गलकर भी वह अजर अमर रहता है, चाहे उसका स्वयं का अस्तित्व ही उजागर क्यों नहीं हो। इसीलिए नींव के पत्थर का जो महत्व है हर कीर्ति स्तंभ से भी बढ़कर होता है। जेलर साहब कहने लगते हैं फिर भी हर काम करने वाला नाम तो चाहता ही है।
सागरमल हल्की हंसी से कहते हैं, जेलर साहब, बसंत लाने के लिए झड़ने वाले पत्ते कब कहते हैं कि कोई उनके ईशो गीत गाए? वे तो चुपचाप झड़ जाते हैं और चुपचाप धरती की गोद में खाद बनकर समा जाते हैं और उनके स्थान पर उगाते हैं नए नए हरे हरे पत्ते। जेलर साहब कहते हैं, फिर भी सागर, मनुष्य का जीवन 84 लाख योनियों में भटकने के बाद भी मुश्किल से मिलता है, उसे तू यूं नष्ट मत करना बिना किसी फल की आशा के। सागर उत्तर देता है, यज्ञ में आहुति देने वाला यह नहीं देखता जेलर साहब कि उसकी आहुति से कौन सी लपट उड़ती है, उड़ती भी है या नहीं, वह तो बस आहुति देना ही अपना धर्म समझता है। इस प्रकार उन दोनों के बीच बातें चलती रहती हैं। जेलर साहब सागरमल को सहानुभूति से मोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन सागर प्रति उत्तर देकर के और जेलर साहब को ये दिखाने का, समझाने का प्रयास करते हैं कि मैं तुम्हारी बातों में या झूठी सहानुभूति में आने वाला नहीं हूं, मैं स्वतंत्रता के इस संग्राम को जारी रखूंगा।